राजस्थान की वीरभूमि, जहां के जर्रे जर्रे में शौर्य की कहानियां बसी हैं। यहां कई महान योद्धा हुए, पर एक नाम ऐसा है जो आज भी आजादी और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा नाम जिसने शक्तिशाली मुगल सल्तनत के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस एक राजा की जिसने राजपाट ठाट बाट सब छोड़ दिया, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की, बल्कि जंगलों में रहना चुना। तो चलिए आज जानते हैं मेवाड़ के उसी महान योद्धा की कहानी को। कहानी महाराणा प्रताप की। बात है 9 मई 1540 की। जगह थी कुंभलगढ़ का वो किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। वहीं जन्म हुआ एक ऐसे नायक का जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और मां महारानी जयवंताबाई, और प्रताप थे उस सिसोदिया वंश के वारिस जिनकी रगों में बहादुरी और स्वाभिमान दौड़ता था। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। प्रताप के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बचपन से ही एकदम योद्धाओं वाला स्वभाव, चाहे तलवारबाजी हो, भाला फेंकना हो या फिर घुड़सवारी। अरे इन सब में उनको ऐसी महारत हासिल थी कि बड़े बड़े जो तजुर्बेकार योद्धा थे ना, वो भी इस युवा राजकुमार का हुनर देखकर हैरान रह जाते थे। और हाँ, हर महान योद्धा की कहानी में एक महान साथी का भी जिक्र होता है। प्रताप के लिए वो साथी था उनका सबसे प्यारा घोड़ा चेतक। और ये जान लीजिए, चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक ऐसा वफादार दोस्त था जिसकी बहादुरी की कहानी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। बहुत जल्द राजकुमार प्रताप की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उन्हें सिंहासन तो मिला, पर उसके साथ मिली एक इतनी बड़ी चुनौती जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि साल 1572 में पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय के देहांत के बाद प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। पर यह कोई फूलों का ताज नहीं था, ये तो कांटों का ताज था। क्यों? क्योंकि उस दौर में मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था, और अब उसकी नजरें टिकी थीं मेवाड़ के स्वाभिमान पर। और बस यहीं से शुरू हुई टकराव की कहानी। सोचिए, एक तरफ था अकबर का इतना बड़ा साम्राज्य और उसकी एक ही जिद कि मेवाड़ मुगल हुकूमत के आगे झुक जाए, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप और उनका सिर्फ एक जवाब, मेवाड़ अपना सिर गुलामी में कभी नहीं झुकाएगा। अकबर ने अपने दूत भेजे संधि का प्रस्ताव लेकर, लेकिन प्रताप का जवाब एकदम साफ था, दो टूक। उन्होंने कहा, राजपूत कभी गुलामी स्वीकार नहीं करते, और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो सीधी सीधी जंग की ललकार थी। और इस एक ना का नतीजा क्या हुआ? भारतीय इतिहास का वो महासंग्राम जिसकी गूंज आज भी सदियों बाद भी सुनाई देती है, हल्दी घाटी का युद्ध। साल था 1576। हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी अब खून से लाल होने को तैयार थी। मैदान में एक तरफ थे महाराणा प्रताप और उनके मुट्ठी भर सैनिक, तो दूसरी तरफ थी राजा मान सिंह प्रथम की अगुवाई में आई मुगलों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना। जरा इस फर्क को समझिए, एक तरफ मुगलों की 80,000 से भी बड़ी फौज और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सिर्फ 20,000 सैनिक। मतलब ये लड़ाई हिम्मत और गिनती की थी, साहस बनाम संख्या। गिनती में भले ही कम थे, लेकिन प्रताप और उनके राजपूतों ने जो वीरता दिखाई, उससे मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे थे। आप समझिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो स्वाभिमान की आखिरी जंग थी, और मेवाड़ का हर एक सिपाही अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था। और इसी भयंकर युद्ध के बीच चेतक ने अपनी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत दिया। वो खुद बुरी तरह जख्मी था, लेकिन अपने मालिक महाराणा प्रताप को बचाने के लिए वो एक 22 फुट चौड़े नाले को एक ही छलांग में पार कर गया। सोचिए, प्रताप को एक महफूज जगह पर पहुंचाने के बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। वफादारी की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? आज भी चेतक के उसी आखिरी बलिदान के सम्मान में एक स्मारक खड़ा है जो हमें उसकी बेमिसाल वफादारी की याद दिलाता रहता है। हल्दी घाटी की जंग में कौन जीता कौन हारा, इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, पर एक बात साफ थी, महाराणा प्रताप का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। इस जंग के बाद प्रताप को अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर अरावली के घने जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर न जाने कितनी मुश्किलें झेली। कहते हैं कि कई बार तो घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा।
सोचिए, तन पर भले ही राजा वाले कपड़े ना हो, पर मन का वो स्वाभिमान, वो अब भी चट्टान की तरह मजबूत था। लेकिन महाराणा प्रताप टूटे नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल में रहते हुए ही उन्होंने भील योद्धाओं की मदद ली और एक नई गुरिल्ला सेना तैयार की। और फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने खोए हुए किलों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये तो राख से उठकर फिर से खड़ा होने की एक हैरत अंगीज कहानी थी। सालों की इस कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से को मुगलों से आजाद करा लिया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और ये जीत किसी जंग की नहीं थी, ये जीत थी उनके कभी ना टूटने वाले हौसले की। तो आखिर महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती क्या है? चलिए इस महान योद्धा के जीवन के आखिरी अध्याय से उनकी उस विरासत को समझते हैं जो आज भी जिंदा है। 19 जनवरी 1597 वो दिन था जब इस महान योद्धा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन महाराणा प्रताप की बहादुरी की कहानी भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी पूरी जिंदगी, उनका हर एक संघर्ष हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है कि स्वाभिमान और आज़ादी से बड़ा कुछ भी नहीं। यही उनके संघर्ष का, उनके बलिदान का और उनकी विरासत का निचोड़ है। महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। सदियां बीत गईं, जमाना बदल गया, लेकिन क्या स्वाभिमान का मतलब बदला है? आज के इस दौर में स्वाभिमान के मायने क्या हैं